ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाजोत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सरा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जहां क्रोध है वहां प्रेम का निर्झर नहीं बह सकता है। जहां बैर है वहां स्नेह के फूल झरे। जहां निंदक हैं वहां आलोचक हैं, उसे गले लगाएं। यह है भारतीय संस्कृति। विरोधी व्यक्ति को भी प्रेम से जीतो, क्षमा से जीतो। कहां से बोल रहे हो? मैं यशोधर मुनराज के जीवन डायरी से बोल रहा हूं। राजा सैनिक की कहानी सबको मालूम, बताने की आवश्यकता नहीं। और सरफ डाल दिया गले में। और रानी को जब पता पड़ा, अरे ढोंगी पता नहीं कितनी है, वो कहां भाग भूग गए होंगे। नहीं, पति थी अगर संत होंगे, उस शुद्धोपयोग की महिमा को समझा है, उस समय सार के रहस्य को समझा है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मैं एकत्वक्त चैतन्य आत्मा हूं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर का जिसने रहस्य समझा है, ऐसा हो नहीं सकता है। और रानी चीलना जाती, राशनिक जाती है। बंधु, जहां क्रोध है वहां प्रेम से क्रोधी व्यक्ति के जीवन को आप जीत सके। सत्य से मैत्रिम गुणसो प्रमुदम क्लिष्टि से जीव से कृपा परत्तम, ये बहुत बड़ा मेडिसिन है। सभी जीवों के प्रति सद्भावना, सबके प्रति करुणा। संसार में कोई हमारा विरोधी है ही नहीं, कोई शत्रु है ही नहीं। जो शत्रु को मित्र बना दे उसका नाम है सम्यक दर्शन धर्मात्मा। और आप तो मित्र को, सहेली को अगर विरोधी नहीं बनाया तो हम धर्मात्मा नहीं कहलाए। अपने दोस्त को विरोधी नहीं बनाया, धर्मात्मा नहीं कहलाए। पता नहीं कितने तरह के दिमाग में फतूल है। कोई बात हो गई, अरे वो मेरा विरोधी है, हो ना हो, शिकायत उसने की होगी। जिसके प्रति शंकाएं हैं, अच्छा काम हुआ तो हमने किया, और काम बिगड़ जाए, वो नंद आ गई थी, वो भौजाई आ गई थी, दौरानी आ गई थी, जेठानी आ गई थी। ये आपकी जीवन शैली की बात कर रहे हैं। जीवन आपको मिला है। समोसण में रेट और कैट, चूहा बिल्ली पहुंचते हैं, शेर और गाय बहुत मंदिरों बना रहता है। हम तो खाली दर्शन किए, लो मुट्ठी दो छुट्टी। ये चावल संभालो प्रभु अपने, और देखो बहुत बढ़िया सीफा लाया हूं,
और चांदी का छत्र चांदी को बनवाया हुआ, वहां भी जाते हो, हिला हिला के देख लो, चांदी का छत्र है, और उन्हें क्या दिखाता है। ये आपकी जीवन शैली की बात कर रहा हूं। चांदी के छत्र से खुश नहीं होंगे भगवान। भगवान तेरे नारियल बादाम से और अच्छी अच्छी सामग्री चढ़ाने से नहीं होंगे। भगवान तो तेरी पवित्र भावना से, विशुद्ध भावना से, सेवा की भावना से खुश होंगे। अच्छी भावना। जीवन हमें मिला है, जिनको उपयोग कीजिए तो अपने हृदय में प्रेम से भरपूर कीजिए, सबके प्रति, शत्रु के प्रति। मेरे पुण्य कर्म का उदय है, कोई शत्रु बाल बांका नहीं कर सकता है, और मेरे पाप कर्म का उदय है तो कोई बॉडीगार्ड भी सुरक्षा नहीं कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र की प्रेसिडेंटा इंदिरा गांधी देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री और अपने अंग रक्षकों के द्वारा ही निपटाई गई। आपको विश्वास नहीं है पुण्य पाप पे? आपने तो अपनी करनी आप करे, सिर्फ और के धरता। जीवन आपको मिला है, ये श्राव का चार समय सार तक पहुंचाने में माध्यम बनेगा। इस अशुभोपयोग से जितने बचोगे, आर्त रोध ध्यान से जितने बचोगे, जितनी जीवन में प्रसन्नता सबके प्रति, ये भगवान सबकी गोद भरी रहे, सब स्वस्थ रहें। संपूज्य का नाम, प्रतिपाल का नाम, ये तीन सामान तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्य, करोत शांतम भगवान जनेन्द्र। इन्हें हटाओ इस पूजन में से। उसमें तो ये बढ़ाओ, ईर्षा करो, द्वेष करो, बैर करो, लड़ाई झगड़ा करो, विवाद करो, और बोलते पूजन में कुछ हो और करते कुछ हो। जीवन पवित्र भावना भाई। समोषण में जाने वाले सारे अपना जन्मजात का बैर भूल जाते हैं, और तुम मंदिर में आकर के मूंछों पे ताव और लंबी चौड़ी नाक, हमें पूछे ही नहीं। लगा दो भैया, आजकल सारे पशु समाप्त होते जा रहे हैं, उनकी पूछ बहुत बड़ी है, लगाओ सो अपने अपने पूछ। पहले पूछ पशुओं को होती थी, ये दो पैर वाला बिना सींग का ऐसा पशु है, न दिन देखता है। पशु तो दिन में खाता है और रात में शांति से बैठता है। ये दो पैर वाला पशु न दिन देखता न रात देखता है। ये आपकी हालत है। जीवन आपको मिला है। यशोधर मुंडारी की कहानी सबको ज्ञात है कि जिस समय राजा सैनिक और रानी चेलना नमोस्तु दोनों कर रहे हैं, तो रानी चेलना तो उनका अपसुख दूर कराने के लिए चींटी के लिए वो डाली थी मिठाई, और राजा के द्वारा उस श्रप को दूर कराया। और जब दोनों को समान धन वृद्धि आशीर्वाद मिला तो राजा को कितना पश्चाताप हुआ। मैंने क्या किया? एक रत्नत्रय की साधना करने वाले और इनके प्रति ऐसी दुर्भावना, आत्महत्या कर लो। मुंडराज समझदार थे, राजन क्या सोच रहे हो? आत्महत्या के विचार मत करना, ये सुसाइड करने की आजकल तो बात, हम तो मर जाएंगे, हम तो फंदे में लट जाएंगे, हम तो सफाई हुई खा लेंगे। ये आजकल बच्चों के पास एक बहुत बड़ा माता पिता को ब्लैकमेल करने का तरीका है। अब आप तो सब धर्मात्मा वाली बातें कम समझ में आएंगी। आज की युवा पीढ़ी की मनोवृत्ति में आपको बताना चाह रहा हूँ। आत्महत्या की भावना, तीव्र पाप कर्म का उदय और खोटी से खोटी गति। अरे जीवन मिला है, समस्या आई है, झेलेंगे, क्या बात है। जो हमने कर्म बंद हंस के किए हैं, हम उन कर्म बंधों को खोलना भी तो जानते हैं। वह दूल्हा की गांठ और दुल्हन की गांठ, अनुभव आपके ज्यादा होंगे, मैं तो सुनी सुनाई बात बता रहा हूं। दूल्हा की गांठ ढीली होती है और दुल्हन की गांठ डाल डाल तेल ऐसी, तभी तो चुस्की लेने को मजा आता है। आपको तो मालूम ही नहीं है। वह दूल्हा दुल्हन की गांठ तो खोल सकता है,
लेकिन हमारी क्रोध की बैर की गांठ एक बार बन जाए, आज से तेरी देरी पे पेन नहीं रखेंगे, पानी पिएंगे, सारे संबंध समाप्त। एक वो समय था जिस समय ये भावना होती, अगर भाई शादी में नहीं आया तो भतीजी भतीजे की शादी कैंसिल हो जाती थी। आज नहीं आया है तो मत आन दो, भैया के बिना कोई हमारे बेटे बेटी कुआरे थोड़ी रह जाएंगे। कुआरे तो तब भी नहीं रहते थे, लेकिन पहले प्रेम था, अपनापन था, आत्मीयता थी। अब किसी को किसी से मतलब नहीं, अब तो सारे बैरागी हो गए, सब मुनियारिका हो गए, ऐसा लगता है। क्या होता जा रहा है? क्या हमारी संस्कृति थी? एक परिवार में कितना प्रेम होता था, एक गली मोहल्ले में कितना प्रेम होता था, आज शुष्क जीवन होता जा रहा है। तो भैया हमें जीवन मिला है। मैंने विदेश की आपसे बात की, विदेश में इस जैन धर्म के द्वारा कितने लोग डिप्रेशन से, आत्महत्या से, सुसाइड से बच रहे हैं, कितने डिप्रेशन, माइग्रेन जैसी बीमारी से इस धर्म को अपना करके बड़े बड़े विदेशों में इन पर शिविर लगती हैं, टिकट से वहाँ एडमिशन मिलता है, और हमें ये सब चीज़ें सहज में मिल रही हैं, फ्री में उपयोग नहीं कर पाएँ, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो निश्चित सब चीज़ें निश्चित नहीं हैं, कुछ चीज़ें निश्चित हैं, कुछ चीज़ें अनिश्चित हैं। हमें निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। ये रेखाएं मिटती बनती रहती हैं, मस्ती रेखाएं मिटती बनती रहती हैं, आपके हाथ में है। आप भी अपने भाग के विधाता हैं, जैसा चाहे वैसा भाग बना सकते हैं। तो सब चीज़ें निश्चित नहीं हैं, हमें निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। ये बंद है, हमने बंद हंस के किया है, तो बंद को खोलना भी हम जानते हैं। तब संयम आदि के द्वारा हम जीवन का बहुआयामी विकास कर सकते हैं। तो ये जीवन मिला है, इस जीवन का उपयोग करें। और जैन धर्म जैसा पावन धर्म, उत्तम क्षेत्र, देव शास्त्रों की सानिध्यता मिलने के बाद भी हम तो वह राजा सैनिक मुनराज का संबोधन सुनता है और किस तरह से सम्यक दर्शन की ओर बढ़ता है, किस तरह से पतित आत्मा पावनता की ओर बढ़ता है। इसी पवित्र भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म। भारतीय दर्शन में तत्व, द्रव्य, गुण और पर्याय की चर्चा विस्तार से आपको सुनने के लिए, देखने के लिए मिलती होगी। जब न्याय के ग्रंथ में आप देखें तो विभिन्न प्रकार के मतांतर हैं। जैन दर्शन में 7 तत्वों की चर्चा है, बड़े महत्वपूर्ण है 7 तत्व। इन 7 तत्वों को समझना जहाँ पारमार्थिक जीवन के लिए जरूरी है, मुझे लगता है लौकिक जीवन में भी इन 7 तत्वों का बहुत महत्व है। इस संसार रूपी मंच पे 2 ही हीरो हैं, एक जीव तत्व हीरो है, दूसरा अजीव तत्व हीरो है। सारा खेल जो चल रहा है वह जीव और अजीव का है। मैं जीव तत्व को लेके, जीव का लक्षण, जीव के भेद, चेतना लक्षणों जीवो नेकधा सा चेतना ज्ञानादि भेद तोस्तीति जीवाश्चैकेन्द्रियादयः। जीव क्या कहलाता है? तो उमा स्वामी महाराज ने उपयोगो लक्षणम, जो उपयोग में है, ज्ञान और दर्शन जिसका स्वभाव है, वह जीव तत्व कहलाता है। उस जीव के बहुत तरह के भेद हैं, स्वाध्याय प्रेमी अच्छी तरह से जानते हैं। एक भेद आता है संसारणो मुक्ताश्चय, जीव संसारी और मुक्त 2 प्रकार के होते हैं। उन संसारी जीवों में भी संसारणस्तस्थावरा, एक तरस जीव और एक स्थावर जीव।
किन्हें कहते हैं त्रस जीव? सब जानते हैं, 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीवों को त्रस संज्ञा प्राप्त है। और स्थावर ओनली 1, एक इंद्रिय जीवों को स्थावर कहते हैं। अनंत अनंत जीव राशि संसार में है और ये अनादि काल से संसार यात्रा हम सबकी चल रही है। अभव्य जीव तो अनंत काल तक संसार यात्रा करते रहेंगे। भव्य जीव में भी एक दूरान दूर भव्य है, एक निकट भव्य है। तो दूरान दूर भव्य ऐसे हैं जिन्हें कभी भी शायद मोक्ष न मिल पाए। ऐसे जीव हैं जिन्हें व्यवहार राशि में आने का मौका ही नहीं मिलेगा। आगम के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो देव शास्त्र गुरु का समागम मिलना भी बहुत मुश्किल कठिन है। अभव्य जीवों को तो कभी मोक्ष नहीं होगा। धर्मात्मा अधर्मात्मा हो सकते हैं, अधर्मात्मा धर्मात्मा हो सकते हैं, लेकिन भव्य कभी अभव्य नहीं होगा, अभव्य कभी भव्य नहीं होगा। ये नेचुरल चीज है। लेकिन संसार में अभव्य जीव बहुत कम है। दूरान दूर भव्य हैं तो भव्य, लेकिन उन्हें कभी भी देव शास्त्र गुरु का समागम ही नहीं मिलेगा। ऐसी जीव निगोदिया बहुत जीव हैं। नित्य निगोदिया जीव में अगर आप जाएं तो 2 वैरायटी। एक तो ऐसे नित्य निगोदिया जीव जो न निगोद से कभी निकलेंगे और अनादि काल से निगोद में, और एक ऐसे निगोदिया जीव में हैं जो निकले तो नहीं हैं किंतु कालांतर में निकल सकते हैं। ऐसे नित्य निगोदिया जीव। बंधुओं, आत्मा हमारा ज्ञान में है, आत्मा हमारा दर्शन में है। अनंतानंत जीव राशि में एक तेरी आत्मा भी अनादिकाल से संसार भ्रमण कर रही है। दुर्लभ है निगोद से थावर और तसगत पाना, नर काया को सुरपति तर से। ये आपने मंगत राय जी की पंक्तियां पढ़ी हैं। दुर्लभ है निगोद से थावर, और स्थावर से त्रस पर्याय, त्रस पर्याय में मनुष्य पर्याय। 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ यह जीव आज मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुआ है। और मनुष्य पर्याय प्राप्त करके जैन कुल में जन्म लेना और जैन धर्म में रुचि होना बहुत मुश्किल है। और रुचि होने के बाद वह रुचि निरंतर बनी रहे, ये सब कार्य दुर्लभ। बंधुओं, चेतना में जब देखते हैं तो 3 प्रकार की चेतना, ज्ञान चेतना और वह कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। ज्ञान चेतना में तो ज्ञातृत्व भाव रहता है, मैं ज्ञायक स्वभावी चैतन्य आत्मा हूं। ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया।
जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाजोत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सरा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया।